वादे करने, झूठे वादे करने से अच्छा है कि आप लोगों के बीच में जाएं, ग्राउंड रिपोर्ट पे काम करें, ग्राउंड पे काम करें। एक बंदा हमें मारेगा, एक हमें कुछ मारेगा, तो उसी पे हमारी सियासत होती रहती है। हम बीजेपी की जो हुकूमत है, आप उसको देखिए, उन्होंने हुकूमत ही इसी बात पर बनाई थी कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो आज आप किसी भी घर में चले जाएं, मैं समझता हूँ कि 200 यूनिट से ज़्यादा किसी की बिजली का बिल नहीं आता, मेरी नॉलेज में जहाँ तक है। अब बहुत से बहुत अगर ज़्यादा कुछ चलाता है, वो एसी वगैरह यूज़ कर लेता है, तो और ज़्यादा थोड़ा बहुत आ जाता होगा, 20 यूनिट 30 यूनिट ज़्यादा आ जाता होगा, तो 300 यूनिट फ्री की बात कर रहे हैं। तो उसमें तो वैसे ही घपला नज़र आ रहा है बातों में। तो आपको क्या लगता है, ये दे देंगे 300 यूनिट? तो ये वादे करने, झूठे वादे करने से अच्छा है कि आप लोगों के बीच में जाएं, ग्राउंड रिपोर्ट पे काम करें, ग्राउंड पे काम करें। आप ये नहीं कि हुजूम इकट्ठा करें, आप अपनी स्पीच करें, हाथ हिलाएं अवाम के बीच से और चले जाएं वहाँ पे। तो इस तरह से वोटिंग आपके साथ नहीं आ सकता, वोट आपके साथ नहीं आ सकता, क्योंकि अवाम इस वक्त इतनी समझदार हो चुकी है कि वो अवाम के ऊपर इतना जुल्म और ज़्यादती हो चुका है, और बेरोज़गारी जिस तरह से जूझ रही है अवाम, और उसके अलावा बेटियों के ऊपर जिस तरह से आबरू के ऊपर, उनकी इज्जत के ऊपर हमला करा गया है, चाहे आप हाथरस की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, तो बहुत सी बातें हैं जिस पर काम करना है आपको। मुद्दे की तरह काम करें। आप अलीगढ़ मुसलसी पर खड़े हैं, अलीगढ़ मुसलसी का माइनॉरिटी कैरेक्टर में बात करने वाला कोई नज़र नहीं आता, मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन पर बात करने की कोई नज़र नहीं आता। अगर हम आज़ादी के बाद का देखें तो हम सिविल सर्विसेज में और वैसे गवर्नमेंट जॉब में हम 30% हो करते थे। आज अगर हम अपने आप को देखें तो हम 1% थे। तो कहीं ना कहीं हमें पीछे किया गया, हमें बिल्कुल आगे बढ़ने से रोका गया। अब हम लोग मांग करते हैं हमेशा रिजर्वेशन मिले हमें, वो रिजर्वेशन हमें नहीं मिलता। हम अपनी यूनिवर्सिटी के लिए मांग करते हैं कि माइनॉरिटी कैरेक्टर मिले, वो नहीं मिलता। सियासत सारी हमारे ऊपर होती है कि एक बंदा हमें मारेगा, एक हमें कुछ मारेगा, तो उसी पे हमारी सियासत होती रहती है। हम कभी अपने बारे में सोच ही नहीं पाते, हम कभी इसे हराने में लग जाते हैं, कभी इसे जिताने में, और हमारा बेड़ा गर्क होता रहता है। तो क्या बीजेपी से भी यूपी की आवाम जो है ये बिल्कुल नाखुश है, क्योंकि उन्होंने बस राशन दिया है और जितने भी प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया एक भी ज़मीन पर नहीं है, सब हवाई जहाज़ पे हैं, कहीं पेपर में है, और इसी तरीके से और उनके जितने भी सोशल अकाउंट हैं वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ज़मीन पे कुछ नहीं है। इसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था मिनी इंडिया नज़र आता है, लेकिन यहाँ वादा करके गए थे कि यहाँ के रिसर्च स्कॉलरों के लिए हम स्पेशल कुछ फंड देंगे, लेकिन आज तक वो कहीं दिखा नहीं। और 15 लाख की बात एक ज़माने से चली आ रही है, किसी के अकाउंट में नहीं आया है। तो बीजेपी फ्लॉप है, लेकिन यूपी के इलेक्शन में सरकार बदलने के लिए जो भी गवर्नमेंट यानी जो भी पार्टियां हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि सबको लेकर बैठें, यानी मुसलमानों को साथ में लेकर आएँ, और जो तमाम पार्टियां और भी हैं सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर अपने आप को ये ना सोचें कि मुसलमानों का वोट आसानी से मिल जाएगा। मुसलमानों के जो मौजूदा मसाइल हैं उसको हल करना पड़ेगा। 18% रिजर्वेशन है, और जो बच्चे जेलों के पीछे हैं उनको निकालना है, और ऐसे ही हज़ारों मुद्दे हैं जो मुसलमानों के हैं, जो ज़मीन पर हैं। आरएलडी है, राजभर हैं, और फिर कांग्रेस ने एक तहरीक शुरू किया है जिन्होंने बीजेपी को रोकने की। तो आप देखिए, जो एक सिंसेरिटी की बात होती है, जब सभी की एक ही एजेंडा है सबका, मगर कोई भी एक प्लेटफॉर्म पर आने को तैयार नहीं है। 2-3 पार्टियां खाली एक प्लेटफॉर्म पे हैं, उसके बाद कांग्रेस अलग लड़ रही है, बहुजन समाज अलग लड़ रही है, पीस पार्टी राष्ट्रीय उलमा काउंसिल अलग लड़ रही है, MIM अलग लड़ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि सारी पार्टियां अगर अलग अलग तरीके से लड़ेंगी तो वोट का बंटवारा होगा, और बीजेपी को मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके से हराने में कामयाब हो सकेंगी। सिंसियरिटी की बात यह है कि अगर ये सारी पार्टियां एक ही एजेंडे पर काम कर रही हैं तो ये एक क्यों नहीं हो रही, और जो मुसलमान, जो हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, उसको इग्नोर करके उनके मुद्दों को कोई भी पार्टी एड्रेस नहीं कर रही है, कैसे आप किसी भी फासिस्ट फोर्सेस को रोक सकते हैं? मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आई। ये थी हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों की 2022 के चुनाव को लेकर राय, और कैमरामैन खालिद मुस्तफ़ा के साथ दानिश, अलीगढ़ न्यूज़ नाउ।